हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 13 ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कार्य तथा ऊर्जा में संबंध पढ़ लिया था। आज की हमारी हेडिंग है ऊर्जा के विभिन्न रूप। तो ऊर्जा हमारी विभिन्न रूप में पाई जाती है। सबसे पहले है यांत्रिक ऊर्जा। आप सभी ने वो खिलौना देखा होगा जिसको हम चाबी भर देते हैं और चलने लगता है, या स्प्रिंग खींचकर छोड़ देते हैं तो वह थोड़ी दूर तक अपने आप चलता है। इसमें क्या होता है कि स्प्रिंग की ऐंठन जब खुलती है तो खिलौना चलने लगता है। तो इस प्रकार की जो ऊर्जा है, स्प्रिंग में जो ऊर्जा संचित हो रही है, उस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि गतिमान रेलगाड़ी, गतिमान वायु या खिंची हुई रबर या बहता हुआ पानी, इन सभी में यांत्रिक ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा। हम सभी लोगों को ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से। जब शरीर में भोजन पच जाता है, उसके उपरांत ऑक्सीजन की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसी ऊर्जा से शरीर अनेक कार्य करता है। इसी प्रकार पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट है ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि द्वारा कान के पर्दे के कंपित होने के कारण ऊर्जा मिलती है, जिससे ध्वनि सुनाई देती है, जिससे हमें ध्वनि सुनाई देती है। कभी कभी बादलों के गर्जन तथा पटाखों की तेज आवाज़ से मकान के दरवाजे और खिड़कियां हिलने लगती हैं, जिससे उसमें लगे कांच टूट जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्वनि में कार्य करने की क्षमता है, अतः ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। नेक्स्ट है प्रकाश ऊर्जा। रात में प्रकाश के लिए हम चिमनी, लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च, विद्युत बल्ब तथा ट्यूबलाइट का उपयोग करते हैं। इस प्रकार सूर्य, चिमनी, लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च, विद्युत बल्ब आदि दैनिक जीवन में प्रयुक्त प्रकाश ऊर्जा के स्रोत हैं। आप जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिससे उनकी वृद्धि होती है। इन क्रियाओं के लिए प्रकाश ऊर्जा आवश्यक है। प्रकाश ऊर्जा का उपयोग स्वचालित दरवाजों, बैंकों में प्रयोग होने वाले चोर अलार्म, रोड लाइट के स्वचालित स्विचों आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है ऊष्मीय ऊर्जा। आप सभी ने देखा होगा जब आपके घर भगोने में अगर चावल बन रहा है या पानी को उबाला जा रहा है, तो जो उस पर रखी प्लेट है वो अपने आप उठती रहती है और एक समय आता है कि वो शायद गिर भी जाती है। तो ये सब किस लिए हो रहा है? जो उसमें भाप बन रही है उसकी वजह से हो रहा है। भाप ढक्कन को धक्का देती है और बाहर निकलती है, जिससे ढक्कन गति करने लगता है। ऐसा ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होता है। इसी प्रयोग के आधार पर जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था तथा जिसके द्वारा रेलगाड़ी चलाई गई थी। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा। स्विच ऑन करने पर पंखे के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और पंखा घूमने लगता है। विद्युत धारा के द्वारा कारखानों की मशीनें, रेलगाड़ी का इंजन, आटा व तेल चक्की आदि चलाई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्युत धारा में कार्य करने की क्षमता है, अतः विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है। नेक्स्ट है चुंबकीय ऊर्जा। चुंबक की सहायता से हम किसी लोहे के टुकड़े में गति उत्पन्न कर सकते हैं, अतः चुंबकत्व के गुण के कारण किसी चुंबक में जो ऊर्जा पाई जाती है उसे चुंबकीय ऊर्जा कहा जाता है।